औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, और आज जिस टॉपिक को मैं टच करना चाह रहा हूँ वो हम सब का साझा दुख और दर्द है। ख़वातीन हज़रात, शादी के बहुत से लवाज़मात होते हैं, बहुत सी तैयारियां होती हैं। ख़ास तौर पे बच्ची के पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा अज़ियत वाला मरला होता है वो बच्ची का जहेज़ तैयार करना होता है। ख़वातीन, ये मैं बात आपको वाज़े कर दूं कि मेरी जो वीडियोस होती है वो बहुत अमीर या लैंडलॉर्ड फैमिली के लिए कम होती हैं, और जो दरमियाना या उससे नीचे वाला तबका है उसके लिए ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एवरेज 70% 80% लोग जहाँ दरमियाने तबके से कम हैं। तो जब जहेज़ को हम एक लानत भी कहते हैं और इसको बुरा भला भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब लेने की बारी आती है तो इनकार भी नहीं करते। ख़वातीन हज़रात, माओं की नींदरें हराम हो जाती हैं उस वक़्त के जब उनको पता चल जाए कि मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी 4 बेटियां हैं, इनको मैंने ब्याना है और इनके लिए मैंने जहेज़ तैयार करना है। ख़ास तौर पे मैं अगर आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं तो ऐसी माएँ भी होती हैं कि जो बेटी पैदा होती है तो उसका जहेज़ तैयार करना शुरू कर देती हैं, और ऐसी माएँ भी होती हैं कि जो बिल्कुल शादी सर पे आई है तो शादी की तैयारियों में जहेज़ का सामान भी ले लिया। माओं ने तो जहेज़ देना है, बेटियों ने जहेज़ लेके भी आना है। हम इसको लानत भी समझते हैं, इसको बुराई भी समझते हैं, लेकिन इसको हम ख़त्म नहीं कर पाते। ओनली 1% लोग ऐसे हैं कि जो जहेज़ लेने से इनकार करते हैं। 99% लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हमें जहेज़ भी मिले और बेहतरीन जहेज़ मिले, बेहतरीन चीज़ मिले, जहेज़ में से जो सबसे आला क्वालिटी की है वो मिले। तो इसमें मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप खुद समझदार हैं। गैरतमंद के लिए और अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप की शादी हुई है, आप जिस बेड पे लेटे हुए हैं वो बेड की मालका वो बच्ची है। आप जिस फ्रिज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मालका वो बच्ची है। आप जो किचन का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिस्तरे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डिनर सेट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब बच्ची की मलकियत है। तो गैरत ईमानी का तकाजा तो ये है कि आप उस बेड पे ना सोएं, आप उस फ्रिज को ना इस्तेमाल करें, आप उनके किचन के बर्तनों को ना इस्तेमाल करें, आप उनकी दीगर जो आई हुई जहेज़ की चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल ना करें। ये है आपकी मर्दगानी, अगर आप मर्द हैं तो। लेकिन छोटी छोटी बातों पे आपकी गैरत जाग जाती है, आप उसको एक दूसरे को कत्ल करने पे आ जाते हैं, आप एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और सारी सारी ज़िंदगी उसको बुलाना छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो लानत है, ये जो लानत का तोक आपके गले में है, इसकी तरफ आज तक ना तो किसी ने वीडियो बनाई है,
ना किसी ने तकरीर की है, ना किसी ने अमल दरामद किया है। आज जब मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था जहेज की वीडियो, तो मुझे एक सियालकोट के शाह साहब हैं जिन्होंने शादी की है और उन्होंने करोड़ों रुपए अपने बेटे की शादी पे लगाया है, और उन्होंने जहाज़ से डॉलरों की, रियाल की और पाकिस्तानी करेंसी की बारिश की है। तो एक यूट्यूबर उनसे इंटरव्यू कर रहा था, तो पूछ रहा था कि आपने इतना पैसा लगाया है, तो यही पैसा आप किसी बच्ची का जहेज बना देते, उसमें काम आ जाता, या गरीबों के किसी और काम आ जाता। तो उनका ये कहना था कि हमने जो पैसा डॉलरों में फेंका है वो गरीबों के लिए फेंका है कि गरीब इससे इस्तिफादा हासिल करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की जो शादी कर रहा हूँ इसमें 2 ट्रक भर के जहेज के आए थे, और मैंने वो 2 ट्रक वापस कर दिए उनका शुक्रिया अदा करके कि हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, हमें जहेज की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मुझे यूट्यूब पे जहेज की कोई वीडियो ही नहीं मिली। वीडियो क्या मिल रही है, जहेज का सामान दस्तयाब है, हर बंदा अपनी प्रोडक्ट बेचने पे लगा हुआ है कि जहेज का सामान किस्तों पे लें, जहेज का सामान की ये चीज़ है, जहेज के सामान की वो चीज़ है। लेकिन इस तरह की वीडियो मुझे यूट्यूब पे सर्चिंग में नहीं आई। तो ख़वातीन और हज़रात, बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि मेरी बातें थोड़ी बुरी होती हैं, कड़वी होती हैं, लेकिन हकीकत पे मबनी होती हैं, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो आपको सब्ज़ बाग दिखा के और रातों रात आपको भी मैं अमीर कर दूं और ख़ुद भी अमीर होने के ख्वाब देख लूं। तो आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि जब इंसान किसी चीज़ को तब्दील करना चाहता है तो लाजिम है कि उसका सबसे पहला अमल यह है कि वो अपने ऊपर उसको लागू करे। तो अगर तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि जहेज वाकई लानत है, ये बगैरती है, ये नहीं होना चाहिए हमारे, अब मैं आपको बता नहीं सकता, आपको यकीन आए या ना आए, कि कई घरों में ऐसी बच्चियां ओवर एज हो गई हैं कि जिनके पास जहेज का बनाने के पैसे नहीं है, जहेज के सामान के पैसे नहीं है। कई बच्चियों की माएँ ऐसी शुगर ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गई हैं कि हम इन बच्चियों को कहाँ से जहेज देंगे, कहाँ से। और इस महंगाई के दौर में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उनको फ्रिज जो चाहिए वो भी बेहतरीन कंपनी का चाहिए और फुल हाई साइज़ का चाहिए, उनको एसी चाहिए तो इन्वर्टर चाहिए, उनको एलईडी चाहिए तो बेहतरीन चाहिए, यानी जो चीज़ें उनको चाहिए वो बेहतरीन से बेहतरीन चाहिए। अगर आप नहीं बेहतरीन से बेहतरीन देंगे तो आपकी बेटी को सारी उम्र वहाँ पे बातें सुननी पड़ेंगी अपने ससुराल में कि ये देखो छोटा सा फ्रिज उठा लाई है, ये कोई एसी तो दिया नहीं इन्होंने, ये सामान डिनर सेट क्या दे दिया इन्होंने, प्लास्टिक का डिनर सेट दे दिया। ये बातें हैं जो छोटी छोटी, जो बच्ची के लिए इंतहाई अजियतनाक होती हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जब उसके जहेज़ को आप बात करेंगे तो समझें कि उसके माँ बाप को बात कर रहे हैं, और माँ बाप के ख़िलाफ़ बात कोई भी नहीं सुनता, ना कोई बर्दाश्त करता है। तो ख़वातीन हज़रात, बातें तो बहुत हैं करने वाली, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया है। इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आपको इस जहेज़ जैसी लानत से बचाए और बचने की तौफीक दे, और जो बच्चियां जहेज़ की वजह से अपने घरों में बैठी हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरीन से बेहतरीन असबाब पैदा करे। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली किसी और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा आपका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।